ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो मफरूजों पर क्यों जा रहे हैं? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से केस में रिमार्क्स। कहा, हमारे पास कल आखिरी वर्किंग डे है, मुतालिका बात ही करें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि बुनियादी सवाल यह है कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस पर होता है या नहीं। ये नुकता तय हो जाए तो आर्टिकल 175(3) वाली दलील की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटायर्ड अफसर का हाजिर सर्विस के साथ गठजोड़ हो सकता है, आम शहरी का कैसे? फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें, सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच भी टूट गया। हुकूमत ने बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह की मौजूदगी पर एतराज उठा दिया। कहा कि उनके करीबी अजीज इस मुकदमे में दरखास्त गुजार हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि पहली समाअत पर पूछा था कि किसी को एतराज है तो बता दें। अब बेंच पर एतराज किसकी तरफ से उठाया गया है? कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 4 बड़ा वाज़ेह है। क्या एतराज है, खुलकर बताएं। अदालत को बदनाम ना करें, एक बार फिर बेंच को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। क्या इस सब पर हम वज़ीर आज़म से पूछें? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, आप बेंच के एक जज पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो काबिल वकील हैं, आप अच्छे किरदार और इक़दार के हामिल हैं। एक पूरी सीरीज़ है जिसमें बेंच में बार बार एतराज़ उठाया जा रहा है। क्या मफादात के टकराव पर एतराज़ उठा रहे हैं? हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं। बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है? एतराज ताखीरी हरबा है। हुकूमत ने शिकस्त मान ली है। आज 9 मई से ज्यादा से दिन है। लतीफ खोसा की तनकीद। कहा, हुकूमत खुलकर सामने आ गई है, आइन को मानती है ना कानून को। एतजाज एहसन ने कहा कि अदालत इन्हें तौहीन अदालत के नोटिस जारी करे, तौहीन अदालत में ना अहल करें। हामिद खान ने कहा कि एतराज बिला जवाज है। बेंच ने 2 दिन मुकदमा सुना, एतराज की कोई अहमियत नहीं। पहले लंदन, अब दुबई। मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर। दुबई सियासी बैठकों का महवर बन गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पहुंच गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद। शरीफ और जरदारी खानदान मिलकर लाएअमल तय करेंगे। आइंदा इलेक्शन, निगरान सेटअप समेत दीगर उमूर पर गौर होगा। 13 जमातों की 14 माह की इंटर्नशिप नाकाम हो गई। दुबई में सियासी खिचड़ी पक रही है कि नवाज शरीफ आ जाए। शेख रशीद का ट्वीट। कहा कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, बूट पॉलिशी और मालिशी अवाम में बेनकाब हो गए। इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे। IMF की सारी शराइत, कुर्बानी से पहले गरीब की कुर्बानी है। IMF से पर्दे के पीछे क्या हुआ, किसी को कुछ मालूम नहीं। परवेज इलाही को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। FIA की टीम परवेज इलाही को जेल से गिरफ्तार करके ले गई। मुकदमा नंबर 6 में गिरफ्तार किया। लाहौर FIA की टीम बख्तरबंद गाड़ी में जेल से लेकर रवाना हो गई। कराची के इलाके किवाड़ी में अलमनाक वाकया। रुकूम की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ से खातून दम तोड़ गई। 9 खवातीन बेहोश। मुतासरा खवातीन को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम तकसीम की जा रही थी। मुल्क में मूसलाधार बारिशें। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। जल थल एक हो गया। लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 241 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 230 मिलीमीटर बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। घरों और दुकानों में पानी दाखिल। बिजली फराहमी मअतल। गुजरावाला में हाई टेंशन पोल गिर गया। कसूर में तारें गिरने से सड़कें ब्लॉक हो गईं। KP और बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। सिलसिला 3-4 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। पंजाब में प्री मानसून बरसात ने तबाही मचा दी। पसरूर, नारोवाल, शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जाँ बहक। शकरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद दम तोड़ गए। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद लुकमा अजल बन गए। शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। दुकी में बच्चे की जान आसमानी बिजली गिरने से चली गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें। बुनेर में मुख्तलिफ हादसात में खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। कई शहरों में करंट लगने से कुर्बानी के जानवर भी हलाक हुए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज आज होगा। दुनिया भर से लाखों आज़मीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। खाना काबा में रूह परवर मनाजर। आज़मीन नमाज ज़ोहर से पहले मिना रवाना होंगे। खेमों की बस्ती आबाद हो गई। रात भर मिना में ही क़याम करेंगे। कल नमाज फजर के बाद मैदान अरफात जाएंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल होगा। खुतबा हज का 20 ज़बानों में तर्जुमा किया जाएगा। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। जानवरों की खरीदारी की जंग भी तेज हो गई। बढ़ती कीमतों से खरीदार परेशान हैं। मुतवसत तबके के लिए जानवर का हुसूल मुश्किल होने लगा। अक्सर लोग मंडियों से मायूस लौटने पर मजबूर हैं।
लेकिन हर सूरत खरीदारी के लिए भाव ताव भी नजर आता है। व्यापारी भी किसी सूरत कम कीमत पर जानवर बेचने को तैयार नहीं। उकाड़ा के नौजवान का बड़ा कारनामा, उस्मान अरशद पैदल सऊदीया पहुंच गए। उस्मान के पास सिर्फ उम्रे का वीजा था, लेकिन उन्हें सऊदी हुकूमत ने सऊदीया पहुंचने के बाद हज का परमिट जारी किया। उस्मान अरशद बने दुनिया बोल है में मेहमान, अपने तजुर्बात शेयर किए। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की तैयारियों पर अहम इजलास आज तलब। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स वीडियो लिंक से इजलास में शरीक होंगे। इंतखाबात के लिए आरओज़ की तैनाती की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। हर हफ्ते इंतखाबात की तैयारियों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की नैब तलबी दोनों पेश नहीं होंगे। दोनों की जानिब से जवाब जमा कराया जाएगा। नैब ने चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में आज तलब कर रखा है। शेरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से तरमीमी जवाब अदालत में जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी का पहला जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया था। आईजी इस्लामाबाद के जवाब की कॉपी पिटिशनर्स को फराहम करने की हिदायत, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। फीसों में दुगना इजाफा। डाउ मेडिकल कॉलेज के तलबा एक बार फिर सड़कों पर आ गए। फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। कहा सेमेस्टर फीस 65,000 से बढ़ाकर 1,20,000 कर दी गई। इजाफा वापस लिया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक पीछे न हटने का ऐलान। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर बाड़ा रोड बंद कर दी। बाबडोर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे। बिजली की बंदिश खत्म न होने पर मजीद सख्त एहतजाज की धमकी दी। कराची में CTD का यूनिवर्सिटी रोड पर कॉम्बिंग ऑपरेशन। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 4 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। मुल्जिमान की निशानदही पर 2 कारें, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स और दीगर सामान बरामद। शनाख्त फहद, आमिर, शाहरुख और जाहिद के नामों से हुई। चेयरमैन PCB का इलेक्शन। हुकूमत ने खुद मुख्तार निगरान तैनात कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी फराइज अंजाम देंगे। तैनाती PCB आइन के तहत अमल में लाई गई है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी कल इलेक्शन की निगरानी करें। शामी शहर अदलब में रूस का फजाई हमला, 9 अफराद हलाक। हमले में 34 से ज़ायद अफराद जख्मी। रूसी जंगी तैयारों ने फलों की पुरहुजूम मार्केट समेत मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। अजरबैजान में हजारों साल कदीम आग देखने सयाह जौक दर जौक पहुंचने लगे। कुदरती गैस के वसीर ज़खायर के बायस 4000 साल से भड़कते शोलों को मकामी आबादी ने यानार डाग यानी दहकती पहाड़ी का नाम दिया है। पेशावर में 3 रोज़ा पश्तो अदबी मेला निश्तर हॉल में इख्तिताम पजीर। बड़ी तादाद में नामवर अदीबों, शौरा और मुफक्किरीन ने शिरकत की। मकसद पश्तो कम्युनिटी के दरमियान फिक्री गुफ्तगू को फरोग देना, उनकी काविशों का एतराफ़ करना था। कोर कमांडर ने अदबी मेले की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। टेनिस किंग रॉजर फेडरर ने बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन के साथ टेनिस खेली। ऑल इंग्लैंड क्लब में सेशन के दौरान बॉल बॉयज और गर्ल्स ने हिस्सा लिया। आलमी शोहरत याफ्ता 2 मुमताज शख्सियात की वीडियो वायरल हो गई। शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा कंजा हाशमी का ब्राइडल शूट सोशल मीडिया पर वायरल। रूसी लिबास और रिवायती ज्वेलरी ने अदाकारा की खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा दिए। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।